सो देखो, सबसे पहले हम तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करते हैं। देखो, एक बच्चे ने मुझे प्रॉब्लम भेजी है। क्या नाम है तुम्हारा? एक बार का नाम कंफर्म करो। प्रियांश सक्सेना। बेटा, ये तुम्हारा कोड जो तुमने मुझे शेयर किया था, ठीक है? देखो, इसी को मैं उठा रहा हूँ, बताऊंगा कि कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हो तुम, ताकि अगली बार इस मिस्टेक को नहीं करना हमको। सो सबलाइम टेक्स्ट में मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे कोड को कॉपी करके उसको एग्जीक्यूट करता हूँ और बताता हूँ अभी कैसा दिख रहा है, फिर करेक्शन कहाँ कहाँ करना है, सारी चीज़ें देखते जाओ। सो ये आपका कोड हुआ। अब देखो, इसको पहले मैं रन करूँगा तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे तुम्हारे सिस्टम पे रन करने पे दिख रहा था। सपोज़ करो इसको मैंने सेव कर लिया, तुम्हारे ही नाम से सेव कर लेता हूँ मैं। प्रियांश, क्या नाम बताया? प्रियांश डॉट HTML। सिंपली देखो, मैंने इसको ओपन इन ब्राउज़र किया और ये तुम्हारी विंडो जो तुम्हारे सिस्टम पे दिख रही थी, ऐसा ही दिख रहा था कुछ। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि यहाँ तो तुमने सही कर लिया, बॉडी के बाद जो टैग बंद था बंद नहीं है, लास्ट में बंद है। लेकिन गलती कहाँ की तुमने? यहाँ पे H1 पे। H1 के बाद ये बीजी कलर क्यों लिखा है तुमने? H1 पे तो बीजी कलर काम करता नहीं है, पहले ही मैंने कहा था। बीजी कलर तो बॉडी पे काम करेगा। तो ये H1 के साथ तुमने बीजी कलर लिखा था तो बीजी कलर लिखा हुआ आ रहा था। अब तुम अगर बीजी कलर नहीं लिखोगे तो बीजी कलर लिखा हुआ नहीं आएगा। अब देखो, मैंने हटा दिया। अब ये बीजी कलर ऊपर दिख रहा है वो नहीं आएगा, सिर्फ अबाउट माई सेल्फ आएगा। यही तो चाहिए था हमको। देन आगे देखो, नेक्स्ट क्या गलती है। नेक्स्ट ये तुमने लिखा, यहाँ पर HR कलर लिखा, ब्लैक, साइज लिखा, बट साइज के बाद ये बीच में HR कहाँ से आ गया? तुम्हारा साइज इक्वल टू 6, बस। उसके बाद HR यहाँ पे ऐसे क्लोज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। इस तरह से HR को बंद करना था। अब देखो, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो ये साइज़ आ गई HR की, ये विड्थ इसकी मोटी हो गई। फिर देखो अगला क्या मिस्टेक किया तुमने, नीचे भी वही किया होगा। यहाँ मार्की तुम्हारा सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। फिर नीचे अपन आए तो यहाँ पे देखो HR तुमने पहले ही बंद कर दिया। फिर से अगेन मिस्टेक। ये क्यों बंद किया? जब जब हमें एट्रीब्यूट लिखना है, सो वी नीड नॉट टू क्लोज द टैग। एट्रीब्यूट पहले लिख लो फिर टैग बंद करो, और यहाँ पे वैल्यू को सिंगल कोट में लिखो, और अगेन यहाँ पे स्लैश, इसको बंद कर दो HR को। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये दूसरा वाला HR आ गया। अब इसमें विड्थ नहीं दी है तो ये थोड़ा पतला आया है। अब देखते हैं और कहाँ मिस्टेक है तुम्हारी। ये मार्की, मार्की इक्वल टू अप नहीं लिखते, मार्की डायरेक्शन इक्वल टू अप लिखते हैं। डायरेक्शन इक्वल टू अप, डायरेक्शन इक्वल टू अप। भाई, जब कोड पढ़ते हो, जो मैं टेक्स्ट में फाइल भेजता हूँ तो उसको ध्यान से पढ़ो ना। पढ़ने में भी मिस्टेक करते हो क्या? मार्की देन डायरेक्शन इक्वल टू अप। अब ठीक रहा ये, और ना लास्ट में मार्की को क्लोज करना है, ये क्लोज कर दिया मार्की। अब इस मार्की के बाद एक HR और लगा देते हैं जो कि लास्ट वाले पे दिखेगा। बस बन गया प्रोग्राम। ये देखो, बीच वाला जो टेक्स्ट है अप की तरफ जा रहा है, नीचे की दोनों लाइनें मूव हो रही हैं। बस इतना सा मिस्टेक है। तो इन मिस्टेक्स को ना कोशिश किया करो। अब ये मैंने बता दिया एक बार, अब ये गलती नहीं करना तुमको, ठीक है? बाकी टेबल वाले एग्जांपल्स तो क्लिप भेजी थी तो क्या काम भाई, मुझे तो कोड चाहिए था ना, मैंने कोड बता दिया तुम्हें क्या गलती हो रही है। बस इसको, अब इसको सही करना। चलो, अब ये वीडियो बाद में चलाकर इसको देखना जहाँ जहाँ मैंने करेक्शन किया, ठीक है? हाँ, कौन सा कलर सही करना बताओ? येलो कलर टेक्स्ट का करना है ना, इसका कलर करना है टेक्स्ट। येलो फिर या तो बैकग्राउंड का था। तो बाहर के कलर के लिए मार्की पे लिखते हैं बीजी कलर, मार्की पे लिखते हैं बीजी कलर, और बीजी कलर दे दो येलो, और
टेक्स्ट के लिए हमने बताया था फॉन्ट टैग, ये देखो मार्की हो गया येलो। फॉन्ट का टैग मुझे रेड करना है तो फॉन्ट टैग लगाना पड़ेगा इस लाइन के पहले, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड। ये फॉन्ट अलग टैग है, मार्की अलग टैग है, फॉन्ट अलग टैग है। फॉन्ट लिखने के बाद देन मुझे फॉन्ट लिखना है और फॉन्ट को बंद कर देना है। ये लो बंद कर दिया, अब सही हो जाएगा। अब रेड में आ रहा है, वाइट में चाहिए वाइट करो, तो इस तरह से करना है, ठीक है। ओके चलो भाई, आज अगेन हम अभी हमने कहा था ना कि HTML में टेबल टैग थोड़ा सा लंबा चलेगा, और हमने पिछली क्लास में एक HTML पे थोड़ा सा टिपिकल सेक्शन समझाया था आपको, जिसका नाम था कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, मतलब मर्जिंग ऑफ कॉलम एंड रो। उसकी प्रैक्टिस थोड़ी बार बार करना, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जल्दी समझ में नहीं आता। तो मर्जिंग ऑफ कॉलम एंड रोज हमने पढ़ा, जिसका नाम था कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। आज हमें देखना है यूजिंग HTML टेबल फॉर डिजाइनिंग पेज लेआउट। डिजाइनिंग पेज लेआउट। अब पेज लेआउट क्या होता समझना। पेज लेआउट मीन्स to divide the whole page into multiple sections like। देखिए कैसे होता है, कई बार आप पेज देखते हो ना, तो जब कोई वेबसाइट आप देखते हो तो वेबसाइट इस तरह से दिखती है आपकी। सपोज कीजिए कोई वेबसाइट है और वेबसाइट के अंदर ऊपर हेडर लिखा हुआ आता है, साइड में साइड बार आता है। मैं एक सिंपल सा एक पेज समझा रहा हूँ आपको कि ये सब सपोज करिए पेज है। ऊपर की तरफ क्या होता है कि आपका वेबसाइट का हेडिंग आ जाती है। वेबसाइट में हेडिंग, ये पूरा ब्राउज़र है आपका, कंप्यूटर मान लीजिए, दिस इज़ द कंप्यूटर। साइड में कई बार यहाँ पे लिंक्स होती हैं। यहाँ पे कोई भी पेज की लिंक 1 आ गई, फिर यहाँ पे दूसरी लिंक होती है, यहाँ पे तीसरी लिंक होती है, और उस पर क्लिक करते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर लिंक ओपन हो जाती है। यहाँ पे लिंक 4 हो गई। तो ठीक है, पेज में ऊपर की तरफ हेडिंग हो गई, नीचे की तरफ लिंक हो गई, और नीचे इसके नीचे कहीं पर एड्रेस दिखता रहता है वेबसाइट का। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट या एड्रेस यहाँ पे दिखता रहेगा। सपोज कि आपकी कोई स्टोर है या कोई शॉपिंग स्टोर है, तो यहाँ पे आपने एड्रेस दिखा दिया, यहाँ पे समथिंग समथिंग एड्रेस दिख रहा है। ये जो सेक्शन है दिस इज द मेन कंटेंट, यहाँ पर आपके वेबसाइट का मेन कंटेंट आएगा। मेन कंटेंट तो वहाँ पर टेबल जैसा दिखता नहीं है कि टेबल बनेगा, बट आपकी वेबसाइट इस तरह से दिखेगी कि यहाँ पे लिंक रहेगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक चालू हो जाएगी, फिर दूसरे पे क्लिक करेंगे अगेन लिंक स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो मेन सेक्शन पे आपका कंटेंट आता रहेगा। अब ये हाइपर लिंकिंग भी सिखाऊंगा मैं कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से कैसे वो पेज ओपन होता है। तो ये जो लेआउट है पूरे पेज को मैंने सेक्शन में बना दिया। ऊपर की तरफ छोटा सेक्शन रहेगा, बीच वाला सेक्शन थोड़ा बड़ा है, नीचे की तरफ फिर छोटा सा सेक्शन है। देखा जाए तो इस वेबसाइट में टेबल का यूज है, ठीक है, टेबल का यूज है। यहाँ पे देखिए कौन सी रो गई, दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2 एंड लास्ट वन इज रो नंबर 3। कॉलम कितने हैं, कोई बता सकता है बच्चे इसमें कितने कॉलम दिख रहे हैं, या फिर कितने कॉलम स्पैन हुए होंगे। देखिए यहाँ पर बीच वाले पे देखो 2 कॉलम, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, लेकिन ऊपर वाले पे कॉलम एक ही दिख रहा है, नीचे वाले पे एक ही दिख रहा है। जब भी आपको मल्टीपल कॉलम के ऊपर या नीचे सिंगल कॉलम दिखे, यहाँ पे मल्टीपल दिख रहा है भाई, यहाँ पे देखिए दिस इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 1 और ये हो गया कॉलम नंबर 2। बट यहाँ हेडिंग पे और एड्रेस पे कॉलम नहीं दिखाना है, सो दैट मीन्स यहाँ पर कॉल स्पैन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ होगा, कॉल स्पैन इक्वल टू 2, ताकि ये दोनों कॉलम को कवर कर रहा है। नीचे एड्रेस भी पूरे पे दिख रहा है, मतलब यहाँ भी क्या हुआ होगा, कॉल स्पैन इक्वल टू 2, मतलब यहाँ भी पूरे पे कॉलम दिख रहा है। इतना हमने देख लिया। अब इसके अलावा एक ऑप्शन और बचता है इनका, और वो होता है हाइट।
इस वाली रो की हाइट कम है, इस वाली रो की हाइट ज़्यादा है, इस वाले रो की हाइट कम है। सो यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज हुआ, हाइट। हाइट और हाइट। तो इसकी हाइट सपोज कीजिए कि मैं मान लीजिए मेरे पूरे पेज का हाइट 500 पिक्सल है या 600 पिक्सल है। तो हमने सपोज किया इसका हाइट दे दी 100 पिक्सल, इस वाले की हाइट दे दी मैंने 500 पिक्सल, और इस वाले की हाइट दे दी मैंने अगेन 100 पिक्सल। तो ऑटोमेटिकली 500 वाला बड़ा दिखेगा, 100 वाले छोटे दिखेंगे। सो देखो, टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस सेक्शन। इसी वाले सेक्शन को हम बनाने जा रहे हैं, और यहाँ पर इसको हम मार्की भी लगा सकते हैं, साइड में मार्की चलता रहेगा, और यहाँ पर हमारा मेन कंटेंट रहेगा। तो टेबल से कैसे डिज़ाइनिंग होती है इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ आपको। तो एक कॉन्सेप्ट ये रहेगा, और एक आखिरी कॉन्सेप्ट रहेगा नेस्टिंग ऑफ टेबल। नेस्टिंग ऑफ टेबल मतलब टेबल के अंदर टेबल कैसे दिखाना है, क्योंकि हमने अभी नेस्टिंग और लिस्ट पढ़ी थी। लिस्ट याद है, हमने एक लिस्ट बनाई थी, और लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट बनाई थी। और बीच में आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना बेटा, प्रैक्टिस थोड़ी सी करना है। जैसे बच्चे अभी आपने किया और मुझे भेजा, फिर मैंने सही किया, वैसे ही तुम लोग और भी प्रैक्टिस करो। जो नहीं बनेगा उसे फिर भेजो, मैं फिर बताऊंगा कैसे करना, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस थोड़ी सी करोगे, कोई कठिन नहीं है। इस तरह का लेआउट डिज़ाइन करना हमें। अब ये लेआउट देखा जाए तो देखो, सबसे पहले मुझे बनानी है टेबल। ठीक है, टेबल। अब हिंट मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, जब भी लेआउट बनाना है तो कैसे करना है। टेबल का जो विड्थ होगा, अगर मुझे पूरे पेज को लेआउट में ढालना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द कंप्लीट पेज और होल बॉडी कंटेंट इनसाइड द HTML टेबल। अभी हम बॉडी टैग शुरू करते हैं, देन कुछ कुछ लिखते हैं सेंटर में, फिर हम टेबल बनाते हैं, टेबल के बाहर लिखते हैं। लेकिन अगर मुझे पूरे पेज को लेआउट में सेट करना है, कंटेंट को सही दिखाना है, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर टेबल ही बनानी है। ठीक है, टेबल के अंदर सारा कंटेंट आएगा, सारा कंटेंट टेबल के अंदर आएगा। सो क्रिएट टेबल हैविंग विड्थ इक्वल टू 100%। आपके टेबल की विड्थ क्या होनी चाहिए, 100%। परसेंट का मतलब है पूरे पेज तक, जितना भी आपके पेज की विड्थ होगी उतने पूरे पे टेबल दिखनी चाहिए। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि पूरा टेबल नहीं, पूरा पेज ही है ये। ठीक है, तो पूरी टेबल की विड्थ आपको 100% कर देनी है। अब आपकी बात आती है हाइट की। सो सेट हाइट ऑफ टेबल इक्वल टू टेबल 600 और मोर। 600 या इससे ज़्यादा रखिए। आप जब रखोगे ना तो कम ज़्यादा दिखेगा, तो अपने पेज की साइज़ के हिसाब से हाइट थोड़ा सा बढ़ा लेना। अगर आपने 600 किया लेकिन आधी टेबल दिख रही है पेज पे, तो उसको 100,000 कर देना। तो सेट द हाइट ऑफ टेबल 600 और मोर अकॉर्डिंग टू योर पेज, या फिर और यूज़ द एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट मैं लिख रहा हूँ, एज इट इज़ टाइप कर देना आपको। एट्रीब्यूट है मतलब टेबल के अंदर लगेगा बेटा, ये मुझे बताना ना पड़े। टेबल के अंदर जैसे हम लिखते हैं बीजी कलर इक्वल टू, है ना, विड्थ इक्वल टू, हाइट इक्वल टू, वैसे ही लिखना आपको स्टाइल इक्वल टू। स्टाइल इक्वल टू लिखना है हाइट 100 VH। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल पूरे विड्थ पर आए, पूरे हाइट पर आए, तो ये वाला एट्रीब्यूट लगा देना है। फिर क्या करना, नाउ क्रिएट रोज TR। रोज के लिए हम कौन सा करते हैं भाई, TR टैग यूज करते हैं। क्रिएट रोज विथ द हाइट एट्रीब्यूट। हर एक रो में आपको हाइट लगाना है, और हाइट में आप चाहो तो वैल्यू दो, चाहो तो परसेंटेज दो। ठीक है, चाहो तो वैल्यू दो। अगर मैंने लिख दिया हाइट 50%, मतलब जो भी हाइट होगी उसका आधा ले लेगा। हाइट मैंने लिख दिया 10%, तो जितना भी हमारा विड्थ होगा या जितनी भी हाइट होगी उसका 10% लेगा। तो कैसे लेगा, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एंड यूज कॉल स्पैन और रो स्पैन। अकॉर्डिंग
टू रिक्वायरमेंट। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल बनाकर, जहाँ भी ज़रूरत है रो स्पैन करिए, अगर कहीं कॉलम स्पैन की ज़रूरत है तो करिए, नहीं करना मत करिए। सो स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू विद द प्रैक्टिसिंग ऑफ गिवन टेबल। ये जो टेबल मेरे पास है इसका मुझे प्रैक्टिस करना है, और यही का यही मुझे पेज डिज़ाइन करना है जो अब मेरे सामने दिख रहा है। ठीक है, सेम यही पेज डिज़ाइन करना है। पेज एक बार देख लीजिए, दिमाग में इसको रख लीजिए। मुझे मेरे पास पूरे पेज पर मेरा पेज इस तरह से दिखना चाहिए, टॉप में हेडिंग आएगी, नीचे एड्रेस आएगा, और बीच में दो कॉलम आएंगे। एक कॉलम का विड्थ कम होगा, हाइट तो इसका ज़्यादा है ही है, बट अगर विड्थ के हिसाब से देखें तो इस वाले का जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, इसका विड्थ कम है और दूसरे वाले का विड्थ ज़्यादा है। तो यहाँ पर हाइट भी यूज़ होगा एंड विड्थ भी यूज़ होगा, हाइट एंड विड्थ। इस वाले का विड्थ ज़्यादा कर देना है बीच वाले का, और फर्स्ट वाले का विड्थ कम कर देना है। तो देखो बहुत सिंपल है, एक बार शुरुआत करते हैं, फिर चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने एक नई फाइल बनाया, Ctrl S से सेव किया, एंड नेम ऑफ द फाइल इज table3.html। table3.html। मैंने एक क्लास में बताया था कि आप TD के अंदर किसी भी तरह का टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेबल में मार के दिखाना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए मैंने लिखा HTML, और यहाँ पर हमने लिख दिया टेबल लेआउट। टॉपिक का नाम है लेआउट। अब हमने क्या समझाया आपको, जब भी पूरे पेज को प्रॉपर अलाइन करना है तो बॉडी के अंदर सबसे पहले डायरेक्टली हम टेबल शुरू करेंगे, एंड टेबल के अंदर ही सारी चीज़ें रखने वाले हैं। तो अभी हम बॉर्डर डाल देते हैं, हालांकि बॉर्डर बाद में हटा देंगे हम, अभी तो हमको देखना है। इसलिए पेज में टेबल के अंदर डेटा भले ही हो, लेकिन जब आपका पेज दिखता है तो टेबल नहीं दिखती है। ठीक है, इस तरह का अलाइनमेंट अगर आपको देखना है तो टेबल नहीं दिखाना, मतलब बॉर्डर नहीं दिखाना, बट टेबल के अंदर रखनी चीज़ें। अभी हम दिखा रहे हैं। मैंने क्या, विड्थ आपको 100% कर देनी है, और हाइट आप 600 प्लस रखिए, हाइट इक्वल टू। और अगर ये समझ में ना आए तो मैंने एक तरीका और आपको बताया हाइट इक्वल टू लिखने का, कि आप स्टाइल में 100 VH लिख दीजिए। अभी तो मैं 600 लिख रहा हूँ मैं। परसेंट देखिए, विड्थ में परसेंट लगा है तो पूरी विड्थ को कवर करेगा, हाइट में परसेंट काम नहीं करता है, तो आप सिर्फ 600 लिख दीजिए। एंड बाकी अभी आपने कुछ नहीं किया, सेल स्पेसिंग बस डाल देता हूँ मैं, सेल स्पेसिंग 0। अब इस टेबल के अंदर देखिए पहला रो बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट रो मतलब ये वाली हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग आनी चाहिए। देन दूसरे वाला रो, दूसरे रो पे 2 कॉलम है, तीसरी रो पे अगेन 1 कॉलम है। तो फर्स्ट रो पर सिंगल कॉलम बनाना है, बट दोनों कॉलम को मर्ज करके। तो मैंने लिखा TD, या फिर हम लिख सकते हैं TH, एंड कॉल स्पैन इक्वल टू 2, क्योंकि इसके नीचे मुझे 2 कॉलम चाहिए। और यहाँ पर H1 पे मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया सोम्स बुक स्टोर। ये एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं, या एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, जिसका हमने देखिए, तो यहाँ पर पहले वाले में हमने क्या लिखा, सोम्स बुक स्टोर। अभी सिर्फ एक ही रो बनी है और एक ही कॉलम बना है। तो देखिए सोम्स बुक स्टोर, हाइट देखा जाए थोड़ी सी कम है, हाइट और ज़्यादा 800 कर लेता हूँ मैं। और या फिर हमने क्या कहा कि हाइट इक्वल टू, थोड़ा सा आप यहाँ चेंज करो, हाइट लिखो ही मत, आप ऐसा लिखो, स्टाइल इक्वल टू हाइट कोलन 100 VH। अब ये कोलन क्या है, 100 VH क्या है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ CSS, एडवांस HTML का पार्ट है, जो कि हम एडवांस HTML में सीखेंगे। ये देखिए पूरे पेज पर, पूरा पेज मेरा टेबल से भर गया, सेंटर पे सोम्स बुक स्टोर आ रहा। ये मुझे टॉप पे चाहिए था हेडिंग, बट अभी घबराने की बात नहीं है, अभी हम 3 रो तो बना लें पहले, अभी तो हमने सिर्फ सिंगल रो बनाई है। चलिए दूसरी रो बनाते हैं। सेकेंड रो में मैंने देखा 2 कॉलम बनने वाले हैं, सेकेंड रो पर 2 कॉलम है। सो मैंने एक TD एक बना लिया, TD या TH भी बना सकते हैं, खाली TD बना लिया, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं। सेकेंड रो पर 2 हैं, और आखिरी वाले पर फिर अगेन सिंगल चाहिए, अगेन सिंगल। व्हेन वी नीड सिंगल, देन वी अगेन यूज कॉल स्पैन इक्वल टू 2। एंड यहाँ पर मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिख देता हूँ, H2 पर जाकर या H3 पर जाकर मैं लिख दिया एड्रेस, और एड्रेस बाद में लिख देंगे कुछ भी, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा। H3 लिखा, TD लिखा, और हमारी टेबल बन गई। अभी देखो बेटा लेआउट कैसे दिख रहा हमारी टेबल का।
देखिए ऊपर वाले पे दिख रहा है, बीच वाले पे 2 कॉलम दिख रहे हैं, लेकिन नीचे वाले पे अब उटपटांग दिख रहा है। कैसे उटपटांग भाई? ऊपर का बहुत बड़ा दिख रहा है, नीचे का बड़ा दिख रहा है, लेकिन बीच वाले का छोटा दिख रहा है। हमें कैसा चाहिए? एक बार हम अपना लेआउट देखते हैं। हमें चाहिए ऊपर और नीचे की हाइट कम चाहिए, बीच की हाइट ज़्यादा चाहिए। तो पहले यही सेट करेंगे। सो देखो पहली वाली रो पे जाना, फर्स्ट रो पर जाओ और यहाँ लिख दो हाइट इक्वल टू, सपोज करिए मैंने दे दिया 100। हाइट इक्वल टू मैंने दे दी 100। नीचे वाले पे गए और इस पे भी लिख दिया मैंने हाइट इक्वल टू 100। 100 मतलब 100 पिक्सल। 100 दे दी, बाकी बीच वाले कोई हाइट हमने नहीं दी। अब देखिए कैसे दिखेगा, ये देखिए अब सही लुक आ गया। ऊपर वाले की हाइट कम कर दी, नीचे वाले की हाइट कम कर दी, नीचे वाले की हाइट और कम कर सकते हैं अभी अगर ज़्यादा लग रही है तो आप उसको 70 कर दीजिए, 50 कर दो, कुछ भी करो। ठीक है, अभी ऐसा दिख रहा है। अब अगला टास्क ये है कि ये जो बीच का जो कॉलम है ये बिल्कुल सेंटर पे है, और सेंटर पे मुझे नहीं चाहिए। फर्स्ट वाले कॉलम को मुझे विड्थ कम करना है, सेकंड वाले को ज़्यादा रखना है। तो ज़्यादा के लिए कुछ नहीं करना, आप तो केवल कम के लिए करो। तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पर इस वाले टीडी पर जाएंगे और लिखेंगे विड्थ इक्वल टू, सपोज कीजिए मैंने दे दी 200। ठीक है, दूसरे पे दी नहीं मैंने। अब भाई दूसरे पे नहीं दी तो दूसरा पूरी विड्थ लेगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो यस, दिस इज द आउटपुट। ये हमारा हो गया आउटपुट, टेबल से ही बना है। अब यहाँ पर मुझे मार्की दिखाना, फर्स्ट वाले पे मार्की चलना चाहिए और यहाँ कुछ सेंटर पे कंटेंट लिखा हुआ आना चाहिए हमारे बुक स्टोर के बारे में। और यहाँ पे साइड में कंटेंट कैसा आएगा? बुक्स फॉर क्लास 6, बुक्स फॉर क्लास 8, बुक्स फॉर क्लास 5, इस तरह से कुछ लिंक्स लिखी हुई आएंगी। और जब मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो उसकी बुक्स यहाँ दिखेंगी। बट अभी मैंने हाइपर लिंक नहीं बताया है, तो डोंट गेट टेंशन, वो सब मैं बता ही दूंगा कैसे करना है आपको, हाइपर लिंक कैसे करना है, कैसे इमेजेस लानी है, वो सब आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पर ये समझा दिया कि पेज पर, पूरे पेज पे टेबल कैसे लानी है। पूरे पेज पे टेबल आ रही है। अब यहाँ आप चाहो तो टीडी का कलर भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, नीचे का कलर कुछ और आएगा, इस वाले का कलर कुछ और आना चाहिए। तो टॉप का कलर एंड बॉटम का कलर चेंज कर लेते हैं भाई। कोई मुझे बताएगा कि फर्स्ट वाली रो का कलर कैसे बदलूं मैं? पहली रो का मुझे कलर बदलना है, इसकी मैं हाइट 80 कर देता हूँ। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? डू यू हैव एनी आइडिया? देखो मैं बता रहा हूँ, पहली वाली रो पे जाना, बीजी कलर टीआर पे जाना है और क्या लिखना? बीजी कलर इक्वल टू फर्स्ट वाले का जो भी कलर है आप कर दो, रेड कर दो। ठीक है, और आखिरी वाले पे जाना है और यहाँ लिख देना बीजी कलर, सपोज करिए येलो कर दिया। अब देखता हूँ भाई मैं, देखो फर्स्ट वाले का हो गया रेड, लास्ट वाले का हो गया येलो। तो इस तरह से आपने बनाया। अब इस साइड बार का कुछ करना हुआ तो कर दिया। तो चलो अब बताओ मुझे साइड बार का कलर कैसे बदलना है। इसका कलर बदलना भाई, इस वाले का, ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको सिंगल कॉलम, इस वाले टीडी के आगे। वेरी गुड। बीजी कलर इक्वल टू कुछ भी दे दिया, सपोज कीजिए मैंने दे दिया ऑरेंज। तो अब यहाँ रिफ्रेश करोगे तो देखो इसका कलर हो गया ऑरेंज। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अ टेबल। अब देखो मुझे मार्की लगाना और यहाँ पे मुझे कुछ अपने बारे पे लिखना है, बुक स्टोर के बारे में। तो यहाँ लिखने के लिए इस वाले टीडी पे आना है, मार्की के लिए पहले वाले टीडी पे जाना है। सो सिंपली गो टू दिस टीडी एंड यहाँ पर आपको लिखना है MARQU मार्की, डायरेक्शन इक्वल टू अप, ऊपर की तरफ चलाना है। ये मार्की बंद किया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया क्लास 5 बुक्स, ब्रेक एंड ब्रेक। देन हमने लिख दिया क्लास 6 बुक्स, ब्रेक। देखिए जितने ज़्यादा ब्रेक लिखोगे उतने ज़्यादा बीच में गैप आएगा, है ना। ब्रेक नहीं लिखोगे तो गैप नहीं आएगा, वो हमारे ऊपर है। क्लास
क्या हो रहा है? क्लास 7th बुक एंड क्लास 8th बुक। ओके, अभी देखिए इसको मैंने रन किया, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होगी डिस्प्ले में। ये देखिए ये सब ठीक चल रहा है, लेकिन ये कि ये टॉप तक नहीं जा रहा है, टॉप तक नहीं जा रहा है। जब भी आप कुछ लिखते हो टेबल के अंदर, वो हमेशा याद रखो सेंटर लाइन होता है ना। टीडी के अंदर अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो बीचों बीच आएगा, तो या तो मैं खूब सारा डेटा लिखूं कि जब ये पूरा भर जाए ऊपर तक, या फिर एक ऑप्शन और है, मैं बता रहा हूँ आपको। जब तक पहले मैं यहाँ पर दूसरे वाले पे कुछ लिख देता हूँ, ये वाला जो टीडी खाली है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, वी आर द बेस्ट सेलर्स इन इन द इंडिया, वी प्रोवाइड अप टू 80% डिस्काउंट। ठीक है सोम, डिस्काउंट इन बुक्स, इन स्कूल बुक्स। ठीक है, वी मेक चिल्ड्रन हैप्पी। बस ये हो गया अबाउट, कि हमने क्या क्या लिख दिया, एंड हेयर सिंपली क्लोज द H2। ओके, अब देखो कहाँ आ रहा है भाई ये वाला टेक्स्ट। मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए आ गया, लेकिन ये सेंटर अलाइन होकर आया, बिल्कुल ऊपर से नहीं आया, ये भी सेंटर पर आ गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर से आए, और नीचे यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह भी आए। तो जब भी किसी भी टीडी में, ध्यान से सुनना, जब भी किसी भी टीडी के अंदर आप चाहते हो कंटेंट टॉप से आए, शुरू से आए, तो मुझे टीडी पे जाना है और एक एट्रीब्यूट लिखना है, वी अलाइन, वर्टिकल अलाइन इक्वल टू टॉप। ठीक है, यहाँ भी जाते हैं और यहाँ भी मैंने लिखा वी अलाइन इक्वल टू टॉप, वी अलाइन इक्वल टू टॉप, और मैं इसे नोट्स में भी डाल देता हूँ। वो अपना नोट्स कहाँ चला गया भाई, नोट्स की फाइल, अच्छा यहाँ यहीं पे रखी हुई। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक नोट करके लिख देता हूँ, नोट। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट कह सकते हैं, कंटेंट कह सकते हैं, टेक्स्ट और कंटेंट inside the TD will be shown at middle align। ठीक है, मिडिल अलाइन मतलब टॉप से नीचे की तरफ अगर हम देखें तो मिडिल में आता है। टू शो द कंटेंट फ्रॉम टॉप साइड यूज एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट याद है, फिर से सोचिए जरा, क्या बताया था मैंने, यूज एट्रीब्यूट। कौन सा लाइन, वी अलाइन, वी अलाइन इक्वल टू टॉप। क्या हो गया, वी अलाइन इक्वल टू टॉप। क्या हो रहा है यार, ये वाला एट्रीब्यूट आपको यूज करना है किसके अंदर, टीडी के अंदर। ये भी याद रखना, इनसाइड टीडी, कहीं और नहीं, इनसाइड टीडी। ठीक है, सो ये मैंने यूज कर लिया। अब यूज तो कर लिया, अब यहाँ रिफ्रेश करके तो देखें काम हो रहा कि नहीं हो रहा। दैट्स ग्रेट, ये देखो काम होने लगा। तो ये हमने टॉप पे किया। अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर एक फ़ोटो चाहिए बुक स्टोर की, यहाँ पर मुझे बुक स्टोर का फ़ोटो चाहिए। कैसे लेके आऊँ मैं, कौन सा, IMG टैग, वेरी गुड, गुड।
बहुत बढ़िया। तो आईएमजी टैग के लिए पहले एक इमेज मैं निकाल लेता हूँ। तो मैंने लिखा बुक स्टोर इमेज। अपन गूगल पे जाते हैं और कोई भी इमेज निकाल लेते हैं बुक स्टोर की बढ़िया सी। सो बुक स्टोर बहुत बढ़िया, बुक ड्रफ, बहुत अच्छी अच्छी बुक स्टोर है भैया। ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं। एंड बुक स्टोर ही है, क्या दिख रहा है ये तो भाई, बुक स्टोर जैसा नहीं दिख रहा। चलो इसको मैंने किया कॉपी, या फिर इसको कर देता हूँ सेव इमेज एज। कहाँ रखनी है मुझे, अपने फ़ोल्डर में। ठीक है, डेस्कटॉप में मेरा फ़ोल्डर है जिसका नाम है एचटीएमएल कोडिंग, और इस एचटीएमएल कोडिंग के अंदर एक इमेज नाम का फ़ोल्डर है। यहाँ पे जाना है और मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक स्टोर नाम से सेव कर लिया। ये इमेज कहाँ दिखेगी मुझे, जब अपना प्रोजेक्ट आप देखेंगे, अपने सबलाइम टेक्स्ट पे जाओगे तो इमेजेस के अंदर यहाँ दिख जाएगी बुक स्टोर डॉट जेपीजी, ये दिख रही है। अब इसे पे कहाँ लेके आऊँगा भाई, यहाँ पर इस हेडिंग के बाद, इस हेडिंग के बाद मैं जाऊँगा, अगर मैं चाहता हूँ ये सारा जो हेडिंग है टॉप पर तो आए लेकिन सेंटर पर आए, तो एक काम और करते हैं, इसको हम सेंटर लिख देते हैं और लास्ट में सेंटर को क्लोज कर देंगे। अब हेडिंग के बाद आई एम जी एस आर सी इज इक्वल टू हमारी इमेज का नाम, और हमारी इमेज है, इमेजेस के अंदर बुक स्टोर डॉट जे पी जी, दिस इज़ द नेम ऑफ इमेज। कितनी बड़ी इमेज दिखानी है आप सेट कर लीजिए। मैंने कहा विड्थ तो पूरे पे आनी चाहिए 100%, जितनी विड्थ हमारे टेबल की है या कॉलम की है या सेल की विड्थ है उतने में आना चाहिए। एंड हाइट इक्वल टू हमने दे दी, सपोज कर दिए 300। बस ये हमने इमेज को दिखाया। और अब देखते हैं पेज को रिफ़्रेश करके भाई कैसा दिखने लगा हमारा पेज। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ओह ठीक है। थोड़ा सा हाइट और कर दें, या विड्थ में ना करूं पूरी तो भी ठीक है, क्योंकि विड्थ करने से इमेज थोड़ी फट रही है। तो हमने कहा विड्थ इसकी कर देते हैं हम 200, हाइट हमने कर दी 300। अभी देखते हैं, और मैंने रिफ़्रेश किया, हाँ इस ये ठीक है। अब थोड़ी सी और बड़ा कर देता हूँ, विड्थ हमने कर दी 400, हाइट कर दी मैंने 600। अभी देखें, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा जा रही है, 500 कर लेता हूँ मैं, 500, और इसको भी 500 कर लेता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। सो देखिए ये हमने बना लिया अपना एक वेबसाइट। अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन आज का जो टास्क है वो हमारा कंप्लीट है लगभग। ठीक है, आज हमने यही सोचा था कि इस तरह का लेआउट बनाएं हम पूरे पेज को, अपने एक छोटी सी वेबसाइट। अब यहाँ पर वेबसाइट का काम आगे शुरू होता है बेटा, कि यहाँ अब लिंक्स होंगी कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। अब मैं एक लिंक पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो छोटी छोटी किताबों की आ जाए, उनके रेट्स आ जाएँ, कितने में क्या मिल रहा है। फिर मैं दूसरे लिंक पे क्लिक करूँ, ठीक है, 8th वाले लिंक पर, तो 8th की सारी किताबें यहाँ पर आ जाएँ, छोटी छोटी फ़ोटो और उनका डिस्क्रिप्शन, उनका रेट। तो इस तरह से हम एक बुक स्टोर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एक छोटी सी वर्कशॉप है, जो कि किसी भी, आप, मैं बुक शॉप पे बनवाऊंगा, आप इलेक्ट्रॉनिक पे बना लो, है ना, कपड़े पे बना लो, अगर आप कोई उस पे बनाना चाह रहे हैं, एक होटल पे, है ना, रेस्टोरेंट पे, तो डिशेस बना लीजिए। साउथ इंडियन के मेन्यू पे क्लिक किया तो साउथ इंडियन डिशेस आ जाएँ। फिर मैंने यहाँ पे इटैली कुछ और कर लिया, नॉर्थ इंडियन के आ जाएँ। फिर मैंने फास्ट फूड पे क्लिक किया, फास्ट फूड आ जाए। तो अभी मैंने लिंकिंग नहीं बताई, बट जैसे जैसे इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाएंगे लिंकिंग भी बताता जाऊंगा मैं। ओके, तो ये एग्जांपल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अगला नेस्टेड टेबल क्या है, देन हम आपको बताएंगे हाइपर लिंकिंग क्या होती है। अभी हमने लिंकिंग नहीं बताई है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल समझ में आया? इस पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछो कि सर ये क्यों किया आपने, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो मैंने नहीं पढ़ाया बट यहाँ पे लगा दिया हो तो पूछो, क्योंकि सारा कुछ जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ सारी चीज़ें मैंने पहले आपको बताई हैं, समझाई हैं। देन आई एम यूजिंग दैट ऑल टैग्स और एट्रीब्यूट। इस बार इसका मैं आउटपुट भी यहाँ रख रहा हूँ, इस वाले आउटपुट में, ताकि आप जब इसको देखो अपने ऐप पर या इस टेक्स्ट फाइल को,
तो आपको इसका आउटपुट भी प्रॉपर्ली दिखे। तो ये आउटपुट मैं क्या कर रहा हूँ, इस आउटपुट को भी सेव कर देता हूँ यहाँ इसी वाले फाइल में। ठीक है, तो ये आउटपुट आपका यहाँ दिखता रहेगा। हाँ बेटा। हम्म। इमेज पहले अपन सेव करते हैं, नेट से निकालते हैं जब, तो सेव किया है इमेज। देखो मैंने यहाँ पे सेव किया था इमेज को, तो जब मैं इमेज पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ जब सेव इमेज एज करूँगा, तो यहाँ पर नाम पूछेगा ना मुझसे, क्या नाम रखना है इमेज का। तो मैं अपने मन से नाम रख रहा हूँ, जो भी मुझे नाम रखनी है वो आप नाम रख लीजिए। मैंने लिखा J1, सो दिस इज़ द नेम ऑफ इमेज। नीचे क्या दिखा रहा है, JPG इमेज, तो J1.jpg। कई बार PNG होगा, बट मुझे थोड़ी ना टेंशन, क्योंकि जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ जब जाओगे अपने कोड में तो स्पष्ट दिखाएगा आपको, देखो J1.jpg लिखा हुआ है। अब यहाँ PNG लिखा होगा तो PNG लिखेंगे, तो नाम लिखा है ना यहाँ पर, देखो J1। मैंने ऊपर वाले पे देखा बुक स्टोर, ये लिखा हुआ है ना बुक स्टोर डॉट JPG, तो जो भी नाम है वही तो यूज़ कर रहा हूँ मैं, कुछ नया थोड़ी ना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बना लोगे इस तरह का पेज। तो इस तरह के पेजेस बनाने हैं आपको। चलो एक असाइनमेंट और मैं आपको दे रहा हूँ। असाइनमेंट क्या बनाना है, ध्यान से देखिए। मुझे बनाना तो वैसे ही है जैसे बनाया था अभी मैंने, बस आपको बताने के लिए, ताकि यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ। ये इस तरह का पेज बनाना है, पेज छोटा बड़ा जो भी आप देख लेना। इस वाले पेज पर यहाँ पर आपका हेडिंग आएगी और नीचे एड्रेस आएगा, बिल्कुल वैसे ही है, बट आई नीड हेयर 3 कॉलम्स। मुझे 3 कॉलम चाहिए, तीनों कॉलम पर मार्की चलते हुए आना चाहिए। ठीक है, अप की तरफ, तीनों पे अप की तरफ, अप की तरफ ये क्या चलेंगे, मार्की। कलर तीनों का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, कलर बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ ऊपर वाले पे क्या करना है, यहाँ है आपका लॉजिक सारा, यहाँ लॉजिक लगाना है। यहाँ पर कोई छोटी सी इमेज आएगी, छोटी सी इमेज यहाँ दिखाना है, दैट विल बी कॉल्ड लोगो ऑफ द पेज। इसको हम क्या कहेंगे, लोगो ऑफ वेबसाइट। लोगो इज नथिंग बट एनी स्मॉल इमेज, छोटी सी इमेज यहाँ दिखा दी। देन यहाँ पर नेम ऑफ वेबसाइट, जो भी वेबसाइट का नेम है या फिर हेडिंग है, जो भी आपको दिखाना है वो आपको यहाँ दिखा देना है। देन यहाँ पर आपको दिखाएंगे ऑफर्स, कौन कौन से ऑफ़र चल रहे हैं ये दिखाना है आपको। देन कमिंग प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट आने वाले हैं अभी। ठीक है, अभी किस प्रोडक्ट पे ऑफर चल रहा है ये दिखाते रहना, 3-4 लाइन डाल देना कुछ भी। कमिंग प्रोडक्ट्स, कौन से नए प्रोडक्ट जो भी आने वाले हैं। एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख दें भाई, यहाँ पे क्या लिख दें, आप अपने सोचना क्या कर सकते हो, इट्स योर क्रिएटिविटी। और यहाँ पर नीचे वाले पर कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए आपकी वेबसाइट का, ये दुकान का कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, तो ऑफर्स, कमिंग प्रोडक्ट्स, और यहाँ क्या कर सकते हो बताओ बेटा, यहाँ क्या कर दिखा सकते हो ये आप दिखाना यहाँ पर, और समथिंग समथिंग, बस ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। और हाँ, यहाँ पर ये 2 कॉलम है, मतलब यहाँ ऊपर वाले में 2 हैं, बीच वाले पे 3 है, लास्ट वाले पे 1 है। ये मुझे देखना है कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, इस तरह का अलाइनमेंट बना पाते हैं। बनाना है आपको, कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि अभी कुछ दिन क्लासेस की मैं ऑफ भी रखूँगा अभी दिवाली पे, तो उस टाइम पे भी टाइम मिलेगा अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। अगला हम बता रहे हैं आपको नेस्टिंग ऑफ टेबल, नेस्टिंग ऑफ टेबल, ताकि टेबल हमारा यहाँ से हो जाएगा फिनिश। नेस्टिंग ऑफ टेबल,
नेस्टिंग वर्ड जब भी यूज होगा बेटा, इसका मतलब होता है टेबल इनसाइड द टेबल और इनसाइड द टीडी, क्योंकि यहाँ जो भी टेबल के अंदर बनेगा समझ लेना वो टीडी के अंदर बनेगा। ये बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में कि अगर मुझे टेबल के अंदर और कोई टेबल बनानी है, टेबल के अंदर मार्की बनाना है, टेबल के अंदर फॉन्ट लगाना है, तो ऑल दैट टैग विल बी यूज्ड इनसाइड द टीडी। ठीक है, डायरेक्ट टेबल में तो कुछ यूज होगा नहीं। तो अगर टेबल के अंदर फिर से टेबल मुझे बनानी है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, नेस्टिंग टेबल, मतलब एक और टेबल बना देंगे टीडी टैग के अंदर। देखो कैसे, यहां पर हमने फिर से एक एग्जांपल लिया, ये वाला सिंपल एग्जांपल। यहां पर देखो मैंने लिखा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और इधर लिख दिया मैंने लिस्ट ऑफ फैकल्टीज या लिस्ट ऑफ टीचर्स। अब लिस्ट ऑफ ये पहली वाली टेबल है जिसमें दो रो दिख रहे हैं स्पष्ट आपको, पहली और नीचे, ऊपर भी दो कॉलम नीचे भी दो कॉलम। लेकिन यहाँ पर अगेन मैंने एक टेबल बना दी जिसपे हम लिख दिया रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, एंड यहाँ समथिंग समथिंग डेटा आ जाएगा। यहाँ पर आईडी एंड टीचर नेम। सो आप बता सकते हो नेस्टिंग टेबल कौन सी कहलाएगी, कौन सी टेबल मैंने अंदर बनाई है टेबल के अंदर, दोनों ही रोल नंबर नेम वाली और एक ये वाली। तो ये जो टेबल बन गई, दीज टेबल्स, ये दोनों टेबल कहलाएंगी नेस्टेड टेबल। ये नेस्टेड टेबल है, मतलब पहले वाले टीडी में ये वाली टेबल बनेगी एंड दूसरे वाले टीडी पे ये वाली टेबल बनेगी। तो टीडी के अंदर टेबल ही तो बनानी है, टीडी बनाया, टीडी के अंदर फिर से टेबल बना दी। तो देखो कैसे बनेगी, हम पहले बाहर वाली टेबल बनाते हैं। तो बाहर वाली टेबल में सिर्फ दो रो हैं, पहली रो में लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है एंड लिस्ट ऑफ फैकल्टीज़ हैं, लेकिन पहले वाली रो की हाइट कम है, दूसरे वाली रो की हाइट ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो यही बनाते हैं। सो अगेन मैंने यहाँ पर एक नया फाइल बनाया, कंट्रोल एस किया एंड टेबल 4.html नेस्टेड टेबल। देखो मैंने अगेन क्या बना दिया टेबल। हमने आपको सिखाया था विड्थ इक्वल टू 100% लिखना है, लेकिन हाइट के लिए हाइट में लिखना स्टाइल हाइट एंड 100 VH। हाइट में क्या लिखना, 100 VH। देन आगे बढ़े हम, और चलो इस बार पिछले वाले एग्जांपल में एक मैं चीज़ करना भूल गया, एक बार फिर से मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको। पिछले वाला एग्जांपल जो भी कर चुके थे, हमने कहा था ना कि मान कर चलो कि आपको जो अब ये जो टेबल के अंदर ये रोज के साथ बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं दिखाना है, बॉर्डर सिर्फ समझने के लिए था। तो आप बाद में जाना और ये बॉर्डर हटा देना। ठीक है, बॉर्डर हटा देना, कलर तो दिखेगा ही, तो बॉर्डर नहीं रहेगा बट टेबल स्टिल फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। ये देखो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, जो लाइन थी वो सब हट गई हैं, मतलब दिखेगा तो फॉर्मेट में ही, बस मुझे बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो बॉर्डर की ज़रूरत अगर होगी, अगर जैसे सपोज करो कलर नहीं है तो फिर बॉर्डर दिखाइए आप, ताकि पता चले कहाँ से क्या अलग हो रहा है। अगर आपने कलर दिखा दिया हर एक TR का TD का, तो फिर बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो बॉर्डर हटा के देख लेना। ठीक है, ओके। तो चलिए हम जाते हैं यहाँ पर एक टेबल हमने बनाई, और अभी क्योंकि हमें कलर नहीं देना तो बॉर्डर इक्वल टू 2 दे दिया एंड सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ पे पहली रो बनाई मैंने और पहली रो में 2 कॉलम बनाए। तो 2 कॉलम बनाए, हेडर कॉलम है तो TH, यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, एंड दूसरा TH बनाया मैंने फैकल्टी रिकॉर्ड्स या लिस्ट ऑफ फैकल्टी, जो भी दिखाना दिखाइए। पहला कॉलम हो गया, मतलब पहली रो कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी रो में। दूसरी रो का जो पहला कॉलम है, यहाँ भी आपको टेबल बनानी है, तो इसको मैंने TD लिख के अभी खाली छोड़ दिया, TD।
अभी खाली छोड़ा है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक टेबल बनेगी पूरी पूरी इस टीडी के अंदर, और एक टेबल बनेगी इस दूसरे वाले टीडी के अंदर। लेकिन अब हाइट सेट कर लेते हैं भाई। फर्स्ट वाले का मैंने दिखा हाइट हाइट इक्वल टू दे दी मैंने 100, एंड बस हो गया। दूसरे की हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, एक की हाइट दे दी ना मैंने, बहुत है। ऑटोमेटिकली बाकी जो बचा अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। देखा, स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड फैकल्टी रिकॉर्ड आ गया। अब ये फॉन्ट अगर छोटा दिखेगा तो आप यहाँ हेडिंग डाल देना, फॉन्ट टैग लगा के उसका साइज डाल देना। कौन बोला रहा? अब ठीक है। तो अब देखो, मैंने यहाँ पर एक बना लिया, इस टीडी के अंदर गए और यहाँ पर अगेन एक टेबल बना लिया, ठीक बिल्कुल वैसा ही टेबल। बॉर्डर इक्वल टू मैंने दे दिया 1, सेल स्पेसिंग इक्वल टू दे दी मैंने 0, विड्थ हाइट कुछ देना है तो दे दीजिए, नहीं देना तो छोटी टेबल बनेगी, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, अगर मैं विड्थ हाइट नहीं दूंगा, सो देखो पहला टी आर यहाँ भी बनाया, इस टी आर के अंदर हमने बना लिया टी डी या टी एच रोल नंबर स्लैश टी डी एंड टी डी नेम। देन उसके बाद मुझे रोल नंबर नेम की एंट्री करनी है, सो टी आर 101 एंड सॉरी टी आर 101 नहीं, टी आर के अंदर टी डी 101 एंड टी डी राम। मैंने इतना बना के दिखाया सिर्फ आपको, ठीक है। इसको कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर आ गई टेबल, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ऊपर से सेंटर पे आएगी, टॉप पे नहीं आएगी। अगर मुझे टॉप पर चाहिए तो मुझे वी अलाइन करना है, और अगर मुझे सेंटर पर चाहिए तो या तो इस टेबल के पहले सेंटर लगाओ, या फिर टी को बदल दो TH में। ठीक है, टी को बदल दो TH में। तो इस TH के अंदर अगर कुछ आएगा तो किसकी बेटा बताओ? बेटा इसकी वीडियो कल तक डल जाएगी ऐप में, पिछली वीडियो भी डली हुई है ऐप में, सारी डाल देता हूँ मैं, ऐप खोल के देख लिया करो, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पर भी डालते हैं बेटा, हाँ मिल जाएगी कल तक आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। सो देखो, एक ऑप्शन तो TH लगाना था, या फिर हम बाकी टैग सेंटर लगा दिया मैंने, और यहाँ पे इस टेबल के बाद मैंने सेंटर को बंद किया। तो ये टेबल जब भी आप बनाओगे सेंटर पे बनती चली जाएगी। अब इसमें जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना डालते रहे। 1 मिनट मैडम, ठीक है बेटा। तो इसको कंप्लीट करना है।